वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का विषय गणित के इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित के गुणन के अंतर्गत गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो ये लिखा -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो लास्ट में ये दिया है, इसका मतलब ये हमें गुणात्मक तत्समक के बारे में बता रहा है। किस संख्या से हम गुणा करेंगे तो यही संख्या में प्राप्त होगी। अगर ये नहीं दिया होता तो हम गुणन का क्रम विनिमय समझ सकते, लेकिन एक है, अगर एक के अलावा कोई दूसरी संख्या होती तो ये होता, लेकिन अगर एक ही और इजिकल टू में यही संख्या है तो गुणात्मक तत्समक, अर्थात किस संख्या का गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है तो वो होता है गुणात्मक तत्समक। अगला प्रश्न है, इसका हल बताना है। तो ये है, इसमें 5y को हम इजिकल टू इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इजिकल टू माइनस का 21। 5 से 2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 3y इजिकल टू माइनस का 21। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 जो है बटे में जाएगा, 3 से 21 को काटेंगे तो 7 आएगा, इसका उत्तर है 7। अगले प्रश्न में 23 के घन में इकाई अंक, 23 के घन में इकाई अंक, तो इकाई अंक 3 है, हम इस 3 का घन देखेंगे तो 3 का घन होता है 3 के 9 9 27, इकाई अंक 7 है तो इसका उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न 120 का 20%, तो 120 का 20% तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, का मतलब गुणा का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बटे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 दूनी 24 उत्तर आएगा इसका। अगला प्रश्न 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। घन मतलब जो डिब्बे जैसा रहता है, घन का मतलब उसकी 4 ऐसे पृष्ठ होंगे जो वर्ग होंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और क्योंकि 6 है इसलिए 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो इसका उत्तर होगा 54 घन वर्ग सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा का वर्ग। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परिमेय संख्याओं के योज्य के लिए 0 एक तत्समक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद होते हैं, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या वस्तुओं पर लगाया जाता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है। -4/9 प्लस कोष्टक में -4/9, इसको जब हम हल करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर इन दोनों का एलसीएम 9 और -4 जब भी ये हर समान हो तो ऊपर हम नॉर्मली जोड़ देते हैं, तो -4 और -4 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो -8/9 प्लस z² प्लस z³ रैखिक व्यंजक है या नहीं, यदि है तो क्यों। तो हम इसमें देखते हैं ये रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि जो रैखिक व्यंजक होता है उसमें सिर्फ एक घात होती है और यहाँ ये 2 अलग अलग दिए हैं, इसलिए ये रैखिक व्यंजक नहीं है। तीसरा प्रश्न है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 625 का वर्गमूल होता है 625। डायरेक्ट ये 25 कैसे आ गया, तो देखिए 25 गुणा 25 625 होता है, और इसे बोलते हैं अंडररूट या वर्गमूल। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो होता है ना इसकी घात, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और 25 का स्क्वायर ये, तो ये ऊपर और ये नीचे ये कट जाता है तो ये 25 आता है, तो 625 का वर्गमूल बराबर 25। 14 नंबर का प्रश्न 64 का घनमूल, तो 64 का घनमूल होगा 4। ऐसे हम किस तरह से हल करते हैं, 64 का घनमूल 4 है उत्तर, लेकिन 4 गुणा 4 गुणा 4, और इस तरह से हम घनमूल लिखते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 की घात 3, और ये घनमूल को हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो ये 4 आ गया। अगला प्रश्न है 15 नंबर का 3:4 के प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, तो 4 से 3 को भाग देंगे तो 0.75 आएगा, 100 से भाग दिया हमने तो 75 आएगा और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। अगला प्रश्न है 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं। तो 3 पदों वाले व्यंजक को त्रियव्यंजीय व्यंजक ट्राइनोमियल कहते हैं। अगला 17 नंबर का प्रश्न है, का मान ज्ञात होगा। तो अंत में जब 0/7 लिखा है, किसी भी 0/7 का मतलब टोटली 0, तो जब 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, ये पूरा मतलब 0, तो 0 का गुणा इसमें चाहे आप 1 में करिए, 10 में करिए या 100 में करिए, तो ये ऐसा जादू है जिससे जाकर टकराएगा वो उसको 0 कर देगा, तो 0 का गुणा इस पूरे में होगा तो ये 0 आ जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। हमें ये दिया हुआ है, हम इस कोष्टक को हटाएंगे
0.25 का सब में गुणा होगा, कोष्टक हटा दिया हमने, गुणा हो गया। इसके बाद जो जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो जो घट रहा है उसे घटा देंगे। f वाली संख्याओं को हम एक तरफ f वाली संख्याओं को अलग कर लेंगे, दशमलव वाली को अलग कर लेंगे। हमने f वाली संख्याओं को जोड़ा तो दशमलव का 0.5f आया, और इसे ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जब भी होता है तो हम घटाते हैं और चिन्ह बड़े का आता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, 0.30। फिर f को यही रहने देंगे क्योंकि f का मान निकालना है, तो 0.5 इजिकल टू के दूसरी तरफ जाएगा बटे में। 0.5 से जब हम 0.30 को भाग देंगे तो ये आएगा 0.6, तो f बराबर 0.6। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो आप हमेशा याद रखिए, जो एक पासा होता है उसमें कुल संभावनाएं होती हैं 6। हम जब भी फेंकेंगे या तो 1 आएगा, या 2, या 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होती है, यानी कि कुल संख्या हो गई 2, तो कुल संभावनाएं हो गई ये 6 कुल संभावना, और 4 से बड़ी संख्या आने की संभावना 2 होती है। तो प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावना कितनी थी 2 और कुल संभावना थी 6, तो इसका उत्तर होगा 2/6। 2 से 6 को भाग देंगे तो यह आएगा 1/3। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/3। अगला प्रश्न हम देखते हैं 20। एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं, 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए, बोला है बिना देखे गेंद निकालने पर लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें कितनी थी 4, तो 4 से ज्यादा तो लाल निकल नहीं सकती, तो हमारा हल जो होगा वो लाल गेंदें कितनी है 4, पीली गेंदें कितनी है 2, कुल गेंदें हैं 6। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल क्या होगा, 4 गेंदें हैं तो 4 ही होगा, और कुल परिणाम 6, तो 4/6। 4/6 को भाग देंगे तो यह जाएगा 2/3। इसका उत्तर है 2/3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या से 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। तो वह संख्या है, किसी संख्या को दोगुना करने पर, प्रश्न नंबर 22, दोगुना करने पर अगर किसी संख्या को दोगुना कर दिया, मान लीजिए 50 है तो वो 100 हो गया, बढ़ गया, और अगर आधा कर दिए तो 50% हो गया। तो अगर हम बढ़ाते हैं तो 100% होगा और कम करेंगे तो 50% होगा, तो इसका उत्तर होगा 50%। ये प्रश्न एक छूट गया 21 नंबर का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो हम देखते हैं 704 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये इस प्रकार से आता है, 2 गुणा 2 गुणा, मतलब ये एक जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना, 3 3 का, बच गया क्या 11। तो हम देखते हैं कि 704 को 11 से भाग करने पे यह पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है p x - 20 और q दिया है x + 20। तो सबसे पहले हम इस चित्र को देखेंगे, के प्रश्न का हम हल देखते हैं। जैसा कि चित्र में हम देख पा रहे हैं, तो कोण P और कोण Q, ये इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज में 2 कोणों का योग 180 होता है। तो इस चित्र कोण A और कोण D, A P और Q मान लेते हैं हम, क्योंकि चित्र में हमें PQ दिया है, और हमें इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो हमने x - 20 इसे और x + 40 इसे जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 180। जोड़ने के बाद क्या होगा, ये 2x हो गया, 40 से 20 घटाएंगे तो प्लस का 20 आएगा। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन चिन्ह बड़े का आता है। 40 प्लस का था तो प्लस का चिन्ह आएगा। फिर हम इस 20 को इजिकल टू किधर लाएंगे, 160 हो जाएगा। 2x = 160 और x बराबर 160/2, 2 से 160 को काटेंगे तो 2 × 8 = 16, 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 80। इसका आंसर हो गया 23 का 80। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात ये बोल रहे हैं कि ऐसे भी हो बराबर और ऐसे भी हो, यानी कि वर्ग।
तो वर्ग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है। देखिए मैंने बताया आपको ये वर्गमूल कैसे हटता है। इस वर्गमूल का मतलब होता है 25 की घात 1/2। इस रूट का मतलब होता है 1/2 और 2 है तो यहाँ 2 आएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाता है तो ये 25 आता है। इस तरह से ये वर्गमूल हट जाता है। अतः प्रत्येक पंक्तियों की संख्या 25 और पंक्तियों में पौधों की संख्या 25 है। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है 2a² + 3b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पूरे की घात। तो ये एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रयोग करके ही हम हल कर सकते हैं। तो ये पूरे को हम a मानेंगे, तो पूरे को हम कोष्टक लगा के स्क्वायर प्लस इस पूरे का कोष्टक लगा के स्क्वायर प्लस 2 गुणा ये पूरा 2a² गुणा 3b। जब हम इसका गुणा करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 4 a की घात 4, ये हो जाएगा 9 b की घात 2 धन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 a² + b। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 26 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बेलन का हमें ये जो 21 दिया है ये व्यास है। व्यास है मतलब ये देखिए ये बेलन है और हमें ये दिया है ये पूरा, तो ये जो होती है ये पूरा है 21, तो ये व्यास है। हमें इतना चाहिए, इतना का मतलब 21 का आधा। तो जब 21 का आधा करेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी, तो 21 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई बेलन की। अब बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई ये वाली, तो ये जो ऊंचाई है ये बेलन के घेरे के बराबर होगी। तो उसका घेरा क्या है 2πr। 2 × पाई का मान होता है 3.14। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो हमने ये रखा r क्या है 5, ये हमें इसमें दिया हुआ है, तो ये आ गया 31.4 सेंटीमीटर। इसलिए कागज की जो लंबाई है वो बेलन की ऊंचाई होगी। तो ये हो गई 31.4 सेंटीमीटर। अब हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। πr²h। तो पाई क्या है 3.14, ये पाई का मान होता है। r हमें जो प्रश्न में दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू h हमने क्या निकाला है 31.4। इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24,2463.9 घन सेंटीमीटर आंसर।